हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीजी व्यापम प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे 20 प्रश्न, उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। कल की वीडियो में हमने सामान्य मानसिक योग्यता के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आपको हल करके बताया गया था। आज सामान्य ज्ञान के बारे में आपको वीडियो साझा कर रहा हूँ। कल आप सभी को जो शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आप में से जो छात्र मेरे इस चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2018 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने भी, चाहे वह डीएड का हो या बीएड का हो, जो प्री इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी प्रश्न पत्रों को हल करके आपको एनालिसिस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के आज के पहले प्रश्न से। पूछा गया था गांधी प्लान किससे संबंधित है? ए ऑप्शन जॉन मथाई, बी ऑप्शन था एच विश्वेश्वरैया, सी ऑप्शन श्रीमन्नारायण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो गांधी प्लान था, जिसे हम गांधीवादी योजना के नाम से जानते हैं, यह योजना 1944 में संचालित हुआ था। जो कुटीर ग्राम उद्योग होता है उस पर बल प्रदान करना था, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके जो नेतृत्व करते थे, जो संबंधित हैं गांधीवादी योजना से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित सीआरआर, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, इसका पालन निम्नलिखित में से किन बैंकों के लिए आवश्यक है? यह पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने उपलब्ध थे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक थे, व्यावसायिक बैंक थे, निजी बैंक थे और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं वहाँ कैश रिजर्व रेशियो का अनुपात निर्धारित रहता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस देख लीजिएगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, जो व्यापार समझौता होता है इसके लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। ये आपका विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा गया था। 4 विकल्प दिए हुए थे, इसका सही आंसर है जिनेवा। ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। और जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, भारत 1947 से इसका संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, अर्थात WTO का स्थापना हुआ है 1947 में और उसी समय से ही भारत उसका सदस्य रहा है, जबकि यह अपना कार्य प्रारंभ किया है 1955 से। ठीक, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, देखिए इंग्लिश में सही दिया हुआ है पारादीप, हिंदी में प्रिंट मिस्टेक है, पारादीप दिया है। इसका सही नाम है पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 विकल्प दिए हुए थे, तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये 2 जो प्रमुख पोर्ट हैं महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा गुजरात में देखेंगे तो गुजरात का कांडला जो पोर्ट है यह प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा, कांडला गुजरात में है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का हल्दिया पोर्ट, हल्दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, अनुवांशिक, जो अनुवांशिक है इसका जनक किसे कहा जाता है? ये पूछा गया है प्रश्न। 4 विकल्प दिए हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जो हरगोविंद खुराना हैं, इन्होंने जैव रसायनज्ञ के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। साथ ही जो चार्ल्स डार्विन हैं, इन्हें क्रम विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए हैं, जबकि अनुवांशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था। अगला प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, श्रीहरिकोटा क्या है? 4 विकल्प दिए गए थे, तो इसका सही आंसर है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ पर सैटेलाइट का लॉन्चिंग किया जाता है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश जो राज्य स्थित है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत बाघा द्वीप में स्थित है।
याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है व्यापम में तो आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्पों में इसका सही आंसर है सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई में ही सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया का जो संस्था है वह लागू किया गया है। यूजीसी जो है वह प्रोफेसर जो बनना रहता है उसके पहले एक योग्यता एग्ज़ाम होता है यूजीसी, जहाँ से आपका जिस विषय में आप या एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, वहाँ पर उन विषय में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहता है। यह एग्ज़ाम यूजीसी लेता है। अगला देखिए, तीसरा विकल्प दिया हुआ है एससीईआरटी। एससीईआरटी क्या रहता है? आप जो स्कूल टाइम में छठवीं पहली से लेकर 12वीं तक जो आप बुक अध्ययन किए हैं, तो इनका जो विषय का पाठ्यक्रम का निर्माण करता है एससीईआरटी है। ठीक है, इसी के माध्यम से ही अभी अगर आपका प्री बीएड में अच्छा नंबर आता है या आप काउंसलिंग करवाते हैं तो एससीईआरटी के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीबीएसई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित पूछा गया है। देखिए क्या है सिलेबस इसका, आपको पहले से ही वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है, तो इसी चैनल में देख लीजिएगा। बीएड और डीएलएड दोनों का सिलेबस क्या है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिएगा सीजीपीएससी दीपक सर। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था अंग, अंग दे दिया है, यहाँ पर सही स्पेलिंग होगा अंग। ठीक है, अंग किस महाजनपद का राजधानी था, यह पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए थे। इसका सही आंसर होगा चंपा। ठीक है, चंपा की राजधानी, जो चंपा महाजनपद है इसकी राजधानी अंग। ठीक है, अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा महाजनपद की। ठीक, अगला देखिए कौशाम्बी, जो वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जबकि वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वह वैशाली था। ठीक है, इसको आप विशेषतः याद रखिएगा, 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में कुकी विद्रोह किससे संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेल्लूर का चेन्नकेशवा मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होयसला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका मई में होना है, या तो 21 मई को हो सकता है या तो 28 मई को हो सकता है। इस प्री बीएड का आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, इसके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेस्ट 6 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। कुल 25 टेस्ट हैं। यह जो टेस्ट सीरीज़ है आप एग्ज़ाम तक जितने बार भी देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए शेड्यूल क्या है। 6 अप्रैल 8 अप्रैल अर्थात अल्टरनेट टेस्ट हैं जो आपके 24 मई तक होंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम इससे पहले होता है तो इसमें शेड्यूल में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 7691941488 में व्हाट्सएप मैसेज करके आप अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र भी आपको ऐप में ही उपलब्ध हो जाएगा। ऐप का नाम सीजीपीएससी दीपक सर सर्च कीजिएगा या तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा की 10+2+3 पद्धति प्रारंभ किया गया है। अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने वाला है, जिसके अंतर्गत 5+3+3+4 यह फार्मूला वर्तमान में संचालित होंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि 10+2+3 पद्धति किसने प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा जो 1986 का जो पद्धति है वह 10+2+3 की पद्धति पर आधारित था। वर्तमान में 5+3+3+4 वाला लागू होगा। एक प्रश्न देखिए इसी में पूछा जाता है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसमें गठन वर्ष याद रखिएगा 1964 से लेकर 1966 तक के विकल्प वाला सही आंसर होता है, जिसके अंतर्गत आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली को क्या है प्रभावशाली ढंग से आयोजित किया जाता है। ये कोठारी आयोग का कहना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 10+2+3 फार्मूला था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 वाला फार्मूला लागू होगा। यदि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए होगा तो जितने से अधिक छात्रों का कमेंट सेक्शन में अगर
विचार रहेगा कि आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट आता है तो बिल्कुल मैं इस पर एक एग्ज़ाम उपयोगी वीडियोस उपलब्ध करा दूंगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन इसकी शुरुआत की गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जबकि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। ठीक है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए निम्न थीम में से कौन सा अनिवार्य है? देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए थीम में कौन कौन सा अनिवार्य है, तो चारों आंसर इसमें से उपरोक्त सभी वाला सही होगा, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखिए संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान के प्रश्न में पहला प्रश्न था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से प्रावधानित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 का 4 क्लॉज। ठीक है, इसके बारे में आप विस्तृत वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाकर संविधान की सारी कक्षाएं देख सकते हैं। आपको जितने एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में संविधान की कक्षाओं का बना हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में किस जो 4 विकल्प दिए हुए हैं कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 3 होता क्या है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। किसी राज्य का सीमा अगर क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है, इसका कार्य अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही होता है। किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन करना है तो यह भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, अर्थात नए राज्यों का निर्माण करना है, कि उस राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ाना या घटाना है, या किसी राज्य का नाम का परिवर्तन करना है, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। तो विकल्प में देखिए क्षेत्रफल बढ़ाना है, सीमा में परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन दिया हुआ है, अर्थात तीनों के तीनों सही है। इसमें पूछा गया है कौन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आप पुनः वही बात है कि आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में संविधान में जाकर इन कक्षाओं को देख सकते हैं। 3 विकल्प दिया गया था। प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, जिसके बारे में आप वीडियोस देख लीजिएगा। संक्षिप्त में आपको यह बताता हूँ। पहले संपत्ति के अधिकार के माध्यम से मान लीजिए आपका घर किसी नेशनल हाईवे के बीच में पड़ता है, तो पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत उस घर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, अर्थात उसका सरकार ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से उसको समाप्त कर दिया गया है, अर्थात आपके जो संपत्ति का, यदि मान लीजिए वह समाज के हित के लिए है, तो उस संपत्ति को गवर्नमेंट अपने अंदर ले सकता है। जिस भी रेट को आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसके एवज में आपको स्वीकार करना होगा, लेकिन मूल्य वही प्राइस दिया जाता है जो मार्केट में प्रचलित होते हैं। तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासागरीय निक्षेप को गहराई के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, अर्थात पहला नीली पंख होता है, उसके बाद चूना प्रधान पदार्थ होता है, लाल मृत्तिका होता है, और डी ऑप्शन हो जाएगा सिलिका प्रधान पदार्थ, अर्थात इसका क्रम होगा 1 3 2 4। अगला प्रश्न है, 2018 में विश्व का सबसे खुश देश कौन सा है। देखिए ये 2018 का प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है, इसलिए 2018 का पूछा गया है। इस वर्ष मान लीजिए 2023 में पूछा जाता है, प्रश्न इसी फॉर्मेट में रहेगा। मान लीजिए 2023 में विश्व का सबसे खुश देश अर्थात खुशहाल देश कौन सा रहा है, ऑप्शन सी फिनलैंड। 2018 में भी फिनलैंड था और 2023 में भी फिनलैंड ही है। भारत का स्थान अगर इसमें पूछा जाए तो भारत का स्थान अभी 2023 के 125वां है। ठीक है, 2023 में भारत का स्थान विश्व के सबसे खुश देश के अंतर्गत देखेंगे तो 125वां है। ठीक, इसको आप विशेषतः याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
अच्युताश्म और निश्चुताश्म पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कुटुम्बसर की गुफा में यह पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, जिसको हम स्टेगलाटाइट स्टेगलामाइट के नाम से जानते हैं। एक तरह से यह चूना पत्थर के समान होता है। जब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ाऊंगा उस समय इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुटुम्बसर की गुफा में स्टेलेगामाइट या स्टेलेगाटाइट पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कूलर में जब आप उपयोग करते हैं गर्मी में तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। जब वह सूख जाता है तो उसमें सफ़ेद दिखाई देने लगता है, देखिएगा, उसी को ही स्टेलेगामाइट के नाम से आप समझ सकते हैं। अगला है दंडक गुफा। तो दंडक गुफा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, अर्थात बस्तर में स्थित है। अरण्यक गुफा भी बस्तर में स्थित है, बस्तर के तोकापाल क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है सिकल सेल रोग किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आयरन की कमी के द्वारा सिकल सेल रोग होता है। तो ये सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न थे, इसके बारे में आप सभी को जानकारी साझा कर दिया गया है। इसका प्रश्न पत्र आप CGPSC दीपक सर मोबाइल ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हैं। टेस्ट 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, 24 मई तक शेड्यूल बना हुआ है। इसमें क्या है, जब भी आप कोई भी टेस्ट ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपको जो टेस्ट हो जाया रहेगा ऐप में उपलब्ध हैं। इसे आप एग्ज़ाम तक जब जितने बार भी देना चाहें दे सकते हैं तथा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रैंक कितना है यह सब आपको ऐप सबमिट करने के बाद उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या तो सीधा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके परिचित या भाई बहन दोस्त जो भी होंगे यदि इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।